Good morning, students. Good morning, sir. So you know about the decimal expansion of decimal numbers. Yes, sir. The decimal numbers having terminating decimal expansions are rational numbers. Okay, so you know that. And the decimal numbers having non-terminating recurring decimal expansions are also rational. The decimal numbers having non-terminating non-recurring decimal expansions are irrational. Okay, so here we will see how to convert non-terminating recurring decimal expansion numbers into P by Q form. Okay, so the first question is 0.9 बार. तो यहाँ पे तुम देखो तो 9 पे क्या लगा है बार. अभी बार में जो भी डिजिट्स होंगे वही डिजिट बार बार आगे क्या होंगे, रिपीट होंगे. सो 0.9 पे बार, इसका मतलब हुआ ये होगा 0.9999 एंड सो ऑन. ठीक है, बार में जो भी डिजिट्स होते हैं वही बार बार आगे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं अप टू इंफिनिटी. तो 0.9 पे बार, तो बार में कौन सा डिजिट है 9, तो वही 9 बार बार आगे क्या होगा, रिपीट होगा. अब मुझे इसको P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि पॉइंट के बाद डिजिट खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा. और रिकरिंग यानी कि डिजिट बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. ये जो डिजिट 9 है वो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है. चलो, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, P by Q के फॉर्म में. तो फर्स्ट स्टेप ये है कि इसको किसी वेरिएबल के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं. लेट सपोज कि इसको हम अभी मान लेते हैं x. सो लेट x इज इक्वल टू 0.9 पे बार. सो इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन. अब यहां पे ध्यान देना कि बार में अगर सिंगल डिजिट है तो x को मल्टीप्लाई करना है 10 से. बार में अगर डबल डिजिट है तो x को मल्टीप्लाई करना है 100 से. बार में अगर ट्रिपल डिजिट है तो x को मल्टीप्लाई करना है 1000 से. यहां पे तुम देखो तो बार में क्या है, 9 है और 9 सिंगल डिजिट है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से. सो 10 इंटू x इज इक्वल टू 10 इंटू क्या कर रहे हैं, x. x की वैल्यू क्या है, 0.999 एंड सो ऑन. सो x के प्लेस पे 0.9999 एंड सो ऑन. आया समझ में ये. सो 10 इंटू एक्स विल बी 10x. 10x इज इक्वल टू, अभी 0.999 एंड सो ऑन, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से. अब 10 में देखो 1 के आगे कितने जीरो है, 1 0 है, तो ये जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के आगे शिफ्ट हो जाएगी. आया समझ में. अगर यहाँ पे 100 होता तो 1 के आगे कितने जीरो होते, 2 जीरो होते, तो ये पॉइंट 2 डिजिट के आगे शिफ्ट होते. आया समझ में. तो यहाँ पे 1 के आगे 1 0 है, तो ये जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के आगे शिफ्ट होगी. सो इट विल बी 9.9999 एंड सो ऑन. अभी हमें क्या करना है कि जैसे इधर 10x आया तो 10x में से हमें x को क्या करना है, माइनस करना है. अगर इधर 100x होता तो 100x में से x को क्या करते, माइनस करते. ठीक है. सो 10x माइनस x करो. 10x माइनस x इज इक्वल टू 10x है 9.999 एंड सो ऑन, माइनस x है 0.999 एंड सो ऑन. अब देखो माइनस में क्या होगा कि ऊपर और नीचे अगर सेम होगा तो वो कट होके क्या होता है, 0. अभी तुम यहां पे देख रहे हो कि पॉइंट के राइट में है 999 एंड सो ऑन, इधर भी पॉइंट के राइट में है 999 एंड सो ऑन. सो ऊपर और नीचे सेम है यहाँ पे पॉइंट के राइट में, सो दोनों कट हो जाएंगे. ये दोनों कट हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 0. 0.9 माइनस 0 विल बी 9. आया समझ में. सो 10x माइनस x विल बी 9x. सो 9x इज इक्वल टू 9.0 यानी 9. अब हमें यहां से x का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है. सो x इज इक्वल टू 9, ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आ गया डिवाइड में. सो x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 क्या होगा, 1.
तो अभी x हमने किसको माना था? 0.9 पे बार, इसको हमने x माना था, तो मतलब 0.9 पे बार ये किसके इक्वल आया? 1 के। यानी कि इसका p/q फॉर्म क्या है? यहाँ पे 1 है, 1 यानी 1/1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। आया समझ में? चलो यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 0.47 और 7 पे यहाँ पे क्या लगा है? बार। तो हमें इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज, इसको मान लेते हैं x। लेट x इज इक्वल टू 0.47 पे बार। अभी यहां पे ध्यान देना कि बार में क्या है? 7 है, 7 पे बार लगा है, यानी 7 बार बार यहां पे रिपीट होते जाएगा। सो इट विल बी 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, बार में 7 है, सिंगल डिजिट 7 है, तो बार में सिंगल डिजिट है, इसीलिए x को किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। सो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू है 0.4777 एंड सो ऑन। अभी 1 के आगे कितने जीरो है? 1 0 है, तो ये 0.1 डिजिट के आगे शिफ्ट होगा, सो इट विल बी 4.777 एंड सो ऑन। So 10x is equal to 4.777 and so on। अब ये 10x में से x क्या कर दो? माइनस कर दो। So 10x minus x is equal to 10x है 4.777 and so on। इसमें से x माइनस करो, x है 0.4777 and so on। अब देखो यहाँ पे ये 777 एंड सो ऑन और ये 777 एंड सो ऑन, ये दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो कट होंगे, ये कट हो जाएंगे। 7 माइनस 4 विल बी 3, 4 माइनस 0 विल बी 4। सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x, 9x इज इक्वल टू 4.3। सो 9x इज इक्वल टू 43। यहां से मैंने पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। सो x इज इक्वल टू 43/10। 9 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ गया, सो x इज इक्वल टू 43/10, 9 जा 90। अब x हमने किसको माना था? 0.47 पे बार। सो 0.47 पे बार ये किसके इक्वल आया? 43/90 के। 43/90 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा क्या? 43 और 90 किसी सेम नंबर से डिविजिबल है? नहीं, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यही है। ठीक है, सो इसका p/q फॉर्म आया 43/90। अब यहां पे ध्यान देना कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन वाले जो नंबर है उसको p/q फॉर्म में जो क्वेश्चन आता है कि p/q फॉर्म में उसको कन्वर्ट करो, वो क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में आता है, ठीक है, कभी कभी 3 मार्क्स में आता है, और ऐसा भी होता है कि कभी कभी 1 मार्क्स में भी आता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स में अगर आएगा तो उसका एक शॉर्टकट है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन वाले जो नंबर है अगर वो 1 मार्क्स में आया तो तुम डायरेक्ट भी उसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे वो मैं एक बार बता देता हूं। जैसे कि तुम्हारे पास नंबर है 2.465 और 65 पे लगा है बार। अब इसको हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मान लो कि ये क्वेश्चन आ गया 1 मार्क्स में, ठीक है, तो इसको शॉर्ट तरीके से तुम कैसे इसका आंसर निकालोगे ध्यान देना। देखो अभी जो है ना, कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। तो अगर यहाँ से तुम पॉइंट को अगर भूल जाते हो, सो द नंबर विल बी 2465। अब इस पूरे नंबर में से हमें क्या करना है कि जिस डिजिट पे बार नहीं लगा है उसको माइनस कर देना है। आया समझ में? तो बार किस पे लगा है? 65 पे। बार किस पे नहीं लगा है? 24 पे। 24 पे बार नहीं लगा है तो 24 को माइनस कर देना है। इसमें से 24 क्या कर दो? माइनस। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है कि पॉइंट के राइट में देखना है। पॉइंट के राइट में क्या है? ये 465 है और 65 पे बार है, ठीक है।
तो अभी पॉइंट के राइट में हमें देखना है, ठीक है, पॉइंट के राइट में, कि पॉइंट के राइट में जितने डिजिट पे बार लगा है उतने हमें 9 लेने हैं। कितने डिजिट पे बार लगा है? 2 डिजिट पे, तो हमें 2 बार 9 लेना है। अगर मान लो कि 3 डिजिट पे बार लगा रहता तो 3 बार 9 लेते, यानी 999 लेते। अगर एक ही डिजिट पे बार लगा रहता तो एक ही बार 9 लेते, यानी सिंगल 9 लेते। आया समझ में? तो पॉइंट के राइट हैंड साइड में देखना है कि कितने डिजिट पे बार लगा है। 2 डिजिट पे बार लगा है तो 2 बार हमने 9 लिया, ठीक है। और देखना है कि कितने डिजिट पे बार नहीं लगा है। तो 4 पे बार नहीं लगा है, और 4 की एक ही है, सिंगल डिजिट ही है जिस पे बार नहीं लगा है। तो 4 पे बार नहीं लगा है, यानी एक ही ऐसा डिजिट है पॉइंट के राइट में जिसमें बार नहीं लगा है, तो हमें एक 0 इधर ले लेना। आया समझ में? कि पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितने डिजिट पे बार लगा होगा उतने 9 लेना है, जितने डिजिट पे बार नहीं लगा होगा उतने 0 लेने हैं। तो पॉइंट के राइट में यहाँ पे 2 डिजिट है 6 और 5 जिस पे बार लगा है, तो हमने 2 9 लिया, और एक डिजिट 4 ऐसा बच रहा है जिस पे बार नहीं लगा है, तो मैंने एक 0 ले लिया। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 डिजिट ऐसा होता जिस पे बार नहीं लगा होता तो हम कितने 0 लेते? 2 0 लेते। आया समझ में? अब इसमें से ये 24 माइनस कर दो, 5 - 4 1, 6 - 2 4, इधर का 4, ये 2 अपॉन 990। आया समझ में? तो इसका ये p/q फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं, पर ये कब अप्लाई करना है? अगर ये क्वेश्चन आया 1 मार्क्स में, तो अगर 2 या 3 मार्क्स में आया है तो फिर ऐसे मत करना। जैसे मैंने इससे पहले बताया था वैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखना है। आया समझ में? फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे 0.543 और इस पे लगा है बार। अब इसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है शॉर्ट तरीके से, ठीक है। तो अभी भूल जाओ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो ये नंबर क्या बनेगा? 0.543। सो 0.543 में से माइनस कर दो उस नंबर को जिस पे बार नहीं लगा है। तो बार किस पे नहीं लगा है? 0 पे, तो 0 माइनस कर दो। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है कि पॉइंट के राइट में देखना है कि जितने डिजिट पे बार होगा उतने 9 लेने हैं, जितने डिजिट पे बार नहीं होगा उतने 0 लेने हैं। आया समझ में? तो कितने डिजिट पे बार है? 3 डिजिट पे बार है, तो 3 बार 9 ले लो। और कितने डिजिट पे बार नहीं है? तो यहाँ पे तो ऐसा कोई डिजिट है ही नहीं जिस पे बार ना हो। पॉइंट के राइट में ऐसा कोई डिजिट दिख रहा है जिस पे बार ना हो? नहीं, तो यहाँ पे 0 हम नहीं लेंगे। आया समझ में? सो इट विल बी 543 - 0, यानी 543 अपॉन 999। आया समझ में? फिर इसका जो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म आगे निकलता है तो निकाल लेना। दोनों किससे डिविजिबल है? 3 से। कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये निकला 181 अपॉन 333। दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो ऐसे तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, पर ये यूज तब करना जब क्वेश्चन कितने मार्क्स में आए? 1 मार्क्स में। आया समझ में? अदरवाइज 2 या 3 मार्क्स में आए तो जैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया वैसे तुम्हें करना है।